हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वन लाइफ जी के प्लेटफॉर्म। तो आज का हमारा टॉपिक है मेवाड़ का गोहिल राजवंश। हम मेवाड़ का गोहिल राजवंश पढ़ रहे थे। हमने इसके परिचय की बात करी, इसके ऐतिहासिक परिदृश्य की बात करी और इसके संस्थापक काल भोज के बारे में बात करी। और भरत भट्ट के बाद हमारा टॉपिक है, तो नेक्स्ट राजा है हमारे शक्ति कुमार। तो नेक्स्ट राजा है शक्ति कुमार। शक्ति कुमार के समकालीन मालवा के शासक मूंज परमार थे। तो शक्ति कुमार इनके समकालीन जो मालवा के शासक थे, शक्ति के समकालीन मालवा शासक मूंज परमार थे। मूंज परमार थे। परमार शासक व उनके भतीजे भोज परमारों ने मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं और शक्ति कुमार से चित्तौड़ छीन लेते हैं। मतलब परमार शासक मूंज व उनके भतीजे मिलकर उनके भतीजे भोज परमार मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं और शक्ति कुमार से चित्तौड़ छीन लेते हैं। शक्ति कुमार मेवाड़ का पहला राजा था। जिसने चित्तौड़ को हरा दिया। चित्तौड़ को परमार शासक मूंज की विजय हुई और शक्ति कुमार ने चित्तौड़ हरा दिया और युद्ध में पराजित हुए। मेवाड़ के पहले राजा फिर में चित्तौड़ पर भोज परमार का अधिकार हो गया। तो भोज परमार ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया। त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया तथा चित्तौड़ में इसने भोजासर तालाब का निर्माण कराया। दो चीज बनाई, एक तो त्रिभुवन नारायण मंदिर और एक भोजासर तालाब का निर्माण करवाया। फिर इसके बाद चित्तौड़ पर राणा मोकल हुए। राणा मोकल ने इस मंदिर यानी त्रिभुवन नारायण मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। वह इस मंदिर का नाम समधिकेश्वर मंदिर रखा, यानी त्रिभुवन नारायण मंदिर का नाम बदलकर समधिकेश्वर मंदिर रखा।
इसके बाद राजा अगले राजा रण सिंह या करण सिंह आए। राजा रण सिंह। रण सिंह के दो पुत्र हुए, एक है शेम सिंह और दूसरा है रहा है। शेम सिंह ये आगे चलकर मेवाड़ का राजा बनता है। और राय ये सिसोदिया वंश चलाता है और सिसोदिया वंश की नींव रखता है। राय सिसोदिया वंश की नींव रखने वाला, जो कि इस गुहिल राजघराने की एक और शाखा मानी जाती है, जिसका संस्थापक राय को माना जाता है। वह इसी को ही, सिसोदिया शाखा को ही राणा शाखा भी कहते हैं। राणा शाखा। यही चलकर आगे इसी वंश में महाराणा प्रताप पैदा होते हैं। शेम सिंह ने मेवाड़ में रावल शाखा चलाई। मेवाड़ में रावल शाखा चलाई। वैसी रावल शाखा में अगले राजा होंगे सामंत सिंह। और हम चर्चा करने वाले हैं सामंत सिंह के बारे में। सामंत सिंह के शासनकाल की बात करें तो इनका शासनकाल 1172 से 1178 माना जाता है। सामंत सिंह का विवाह, जिसकी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, सामंत सिंह का विवाह पृथ्वीराज चौहान थर्ड पृथ्वीराज चौहान थर्ड की एक बहन थी पृथ्वीबाई या प्रथाबाई से होता है। और यही सामंत सिंह तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज की मदद करता है। नाडोल के शासक थे कीर्तिपाल। कीर्तिपाल ने गुजरात के शासक भीमदेव सेकंड की सैनिक सहायता हेतु नाडोल शासक कीर्तिपाल ने गुजरात के शासक भीमदेव सेकंड की सैनिक सहायता से मेवाड़ पर आक्रमण किया। और सामंत सिंह को पराजित किया। फिर सामंत सिंह पराजित होता है। सामंत सिंह भागकर वांगड़ प्रदेश के राजा थे 84 मल, उनको पराजित करता है। वह वांगड़ प्रदेश पर अधिकार कर लेता है। तो इस हार के बाद सामंत सिंह जाता है वांगड़ प्रदेश। सामंत सिंह भागकर वांगड़ प्रदेश, जो राजस्थान का दक्षिणतम हिस्सा है, उदयपुर डूंगरपुर का हिस्सा वांगड़ प्रदेश में जाता है।
वह उस समय वांगड़ के राजा थे चौरासीमल। वांगड़ के राजा चौरासीमल को पराजित करता है। वह वांगड़ पर अधिकार कर लेता है। वांगड़ पर अधिकार कर सामंत सिंह वांगड़ प्रदेश का राजा बन जाता है। वांगड़ प्रदेश पर अधिकार कर लेता है। ग्यारह सौ अठहत्तर में साम्राज्य स्थापित किया और इसने वांगड़ प्रदेश की अपनी राजधानी बनाई। वटप्रदक। इस वटप्रदक को हम बड़ौदा के नाम से भी जानते हैं। वटप्रदक, जिसे हम बड़ौदा के नाम से जानते हैं। सामंत सिंह तराइन के युद्ध में जो 1192 में द्वितीय युद्ध हुआ, उसमें पृथ्वीराज चौहान की मदद करता है। तो सामंत सिंह ने तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान की मदद करता है। और इसके बाद नेक्स्ट राजा पढ़ने वाले हैं हम कुमार सिंह। तो इस शाखा के नेक्स्ट राजा है कुमार सिंह। कुमार सिंह ने गुजरात के भीमदेव सेकंड की सहायता से मेवाड़ को पुनः विजित किया। तो कुमार सिंह जाता है भीमदेव सेकंड के पास, और यह है भीमदेव सेकंड जो कि गुजरात का शासक था। भीमदेव सेकंड की सहायता से मेवाड़ पर पुनः अधिकार करता है। भीमदेव सेकंड की सहायता से मेवाड़ पर पुनः अधिकार करता है। इसके दो उत्तराधिकारी हुए। इसके थे दो उत्तराधिकारी। पहले है मंथन सिंह और दूसरे है प्रद्युमन सिंह। पहले है मंथन सिंह और दूसरे हैं प्रद्युमन सिंह। तो हम नेक्स्ट राजा की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट राजा है हमारे जैत्र सिंह। रावल शाखा के नेक्स्ट राजा है जैत्र सिंह। इनके शासनकाल की बात करें तो इनका शासनकाल था 1213 ईस्वी से 1253। जैत्र सिंह ने जालोर के शासक थे उदय सिंह, उन पर आक्रमण किया। जैत्र सिंह ने जालोर के शासक उदय सिंह पर आक्रमण किया।
उदय सिंह पराजित होता है। वह उदय सिंह अपनी पोती रूपा दे, जिसका हम पहले चर्चा कर चुके हैं, उदय सिंह अपनी पोती रूपा दे का विवाह जैत्र सिंह के पुत्र तेज सिंह के साथ करता है। जैत्र सिंह के समय ही दिल्ली का शासक था इल्तुतमिश। जैत्र सिंह के समय इल्तुतमिश ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। वह मेवाड़ की तत्कालीन राजधानी थी आहड़ को लूटा। इल्तुतमिश ने मेवाड़ पर आक्रमण किया और आहड़ को लूट कर चला गया। आहड़ को लूटकर नष्ट कर दिया। इनके मध्य एक युद्ध भी होता है जिसे हम भूताला के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो भूताला का युद्ध, भूताला का युद्ध जो लड़ा गया जैत्र सिंह व इल्तुतमिश के मध्य। जैत्र सिंह वर्सेस इल्तुतमिश। जैत्र सिंह की विजय होती है। इस युद्ध का वर्णन जयसिंह सूरी ने इस युद्ध का वर्णन जयसिंह सूरी ने अपने ग्रंथ हमीर मद मर्दन में किया है। अपने ग्रंथ हमीर मर मर्दन के जयसिंह सूरी ने हमीर मद मर्दन में किया है। प्रोफेसर दशरथ शर्मा दशरथ शर्मा ने जैत्र सिंह के शासनकाल को मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा है। प्रोफेसर दशरथ शर्मा ने जैत्र सिंह के शासनकाल को मेवाड़ का स्वर्ण काल, द गोल्डन पीरियड ऑफ मेवाड़ कहा। मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा दशरथ शर्मा ने। तो अब नेक्स्ट राजा पढ़ने वाले हैं हम जैत्र सिंह के ही पुत्र तेज सिंह के बारे में। अगर हम इसकी उपाधियों की बात करें तो इसकी दो उपाधियां फेमस है। परम भट्टारक महाराज अधिराज। वह तीसरी उपाधि है महाराज परमेश्वर।
हम तेज सिंह की उपाधियों की बात करते हैं, 3 उपाधियाँ महत्वपूर्ण है, परम भट्टारक, महाराज अधिराज और महाराज परमेश्वर। वह जैत्र सिंह ने चालुक्यों के सम्मान में जैत्र सिंह ने चालुक्यों के समान ही उपाधि चालुक्यों के समान ही उभापति वरलब्ध चालुक्य के समान ही उभापति वरलब्ध की उपाधि ली। उभापति वरलब्ध की उपाधि ली।